हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक लम्हा खुद को भी देना, कभी वक्त निकाल कर। शायद तुमसे ज़्यादा नाराज़ तुमसे और कोई भी ना हो। होती है ना नाराज़गी खुद से ही। अक्सर हम खुद को ही पसंद नहीं करते, अपने आप को देखना ही खुद को अच्छा नहीं लगता। सेल्फ लव की कमी है। तो आज बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में। अब सेल्फ लव की बातें तो हम बहुत बार करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये पता है कि सेल्फ लव ज़रूरी है, लेकिन अपने आप से प्यार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों नहीं कर पाती लेडीज़ अपने आप से प्यार, ये जानते हुए भी कि सेल्फ लव से ही उनकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, ये ज़रा ध्यान से सुनना कि क्यों नहीं कर पाते हम खुद से प्यार। तो याद करो अपनी टीनेज को, जब 11th-12th में थे या कॉलेज में थे। उस वक्त सेल्फ लव की कमी नहीं थी। सब लड़कियां करीना कपूर की तरह अपनी फेवरेट थी। तब ना हर किसी के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता है जो उसको पसंद करता है। हो सकता है डायरेक्ट अफेयर ना हो, बस पसंद करता हो कोई। तो उस अटेंशन की वजह से आप खुद को आईने में देखते थे ना, तो इस कैसा लगता था। यही आंखें, यही रंग, यही फीचर्स बहुत खूबसूरत लगते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि आप में कोई कमी है, क्योंकि कहीं कोई बैठा था जो आपको इसी तरह से पसंद करता था। वो तो धीरे धीरे समाज ने, नए रिश्ते जो जुड़ते जाते हैं, वो हमको बता देते हैं कि हम उतने भी खूबसूरत नहीं है जितना हम खुद को समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें चलती है अपने बारे में जो कभी आईने ने भी नहीं बताई होगी। तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारे दांत बाहर है, तुम्हारा माथा चौड़ा है, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारे कान ऐसे है, तुम्हारी हाइट छोटी है। सब कमियां। तो ऐसा लगता है कि अरे मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे कोई पसंद करे। पर वही जब कोई इसी तरह पसंद करता था तो अपने में कोई कमी लगती ही नहीं थी। सेल्फ लव का घड़ा बहुत भरा हुआ था। इसलिए अब आकर खुद से प्यार नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई जताने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई तारीफ नहीं करता, ना कोई अच्छी बातें बताता है। लेकिन ये लेडीज़ जो है ना, हर वक्त प्रूफ कर रही है, हर जगह प्रूफ कर रही है अपना प्यार उन लोगों के लिए। ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां बन के रह गई है। और जब आप ये शिकायत करती भी हो ना, तो आपको क्या सुनने को मिलता है। अरे कमाल है यार, तुम तो सोचती हो कि हर वक्त आई लव यू करते रहे। ये सब फिल्मों में होता है, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, समझा करो। तो प्यार को भी समझना पड़ता है। तो जब कोई प्यार नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता, तो खुद से प्यार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कड़वी है पर सच्चाई है। लेकिन हम अगर खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, तो इस ज़िंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपनी इस दुखों की गठरी को उठा के घूमते रहेंगे। देखो अपनी मम्मियों को, चाचियों को, मामियों को, सब कैसे एक एज के बाद एकदम दुखी हो जाते हैं। सेल्फ लव खुद में भरना ही पड़ेगा, खुद से मोहब्बत करनी ही पड़ेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। कैसे, तो उसके लिए आपसे शेयर कर रही हूँ 6 अमेजिंग टिप्स जो आपको खुद से प्यार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है वो चेंज करना है अपनी निगेटिव सेल्फ टॉक को। दिन में सच बताना। ये कितनी बार बोलती हूँ कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किसी को परवाह नहीं है, मैं तो बस नौकरानी बन के ज़िंदगी जी रही हूँ यहाँ पे, मेरे होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे ये सच भी हो, लेकिन अपने लिए तो हम गलत बोल रहे हैं ना। अब हमको चेंज करना है इसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, और मैं अपनी तरक्की के लिए काम कर रही हूँ। जो निगेटिव बार बार बोलते हैं ना, उसी को ऐसे पॉजिटिव में बदल के देखो। देखो कैसे जादू होता है लाइफ में। सेल्फ लव अपने आप आ जाएगा आपके अंदर। कहते हैं ना, सरस्वती बैठती है सोच के बोलो। ये हमको पता है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो जब हम रिपीटेडली अपने लिए गलत बोलते हैं ना, अपनी किस्मत को, अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, तो गलत 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 हमारे साथ ना होता चला जाता है। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक को बदलो। खुद के बारे में बहुत सोच के बोलो। जहाँ लगे मुझसे गलत निकल रहा है, बदल दो, पॉजिटिव बोलो। दूसरी चीज़, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो अभी से। सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अगर कोई फीमेल जॉब करती है, बहुत अच्छा पैकेज ले रही है, एकदम स्मार्ट बन के गाड़ी चला के जा रही है, और आप वो नहीं कर पा रहे हो, उसके हज़ार रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास सपोर्टिव लाइफ पार्टनर हो जो सुबह उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना रहा हो सकता है उसके पास उसके इन लॉज हो जो उसके बच्चों को देखते हो सकता है उसके पेरेंट्स उसके बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हो, उन्होंने उसके लिए विजुअलाइज किया हो। आपके ना तो पेरेंट्स ने कभी चाहा कि आप इतनी इंडिपेंडेंट बनो, ना आपके पास उतना सपोर्टिव लाइफ पार्टनर है, ना ही आपके पास इन लॉज है जो आपकी हेल्प करते हैं। तो कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर फिर भी आपको कंपेयर करना है तो अपने गुजरे हुए कल से
अपने आज को करो कि क्या आप कल से बेहतर हो पाए हो। अगर नहीं तो इसकी कोशिश करो। खुद को खुद से हर दिन बेहतर बनाते जाओ। दूसरों से कंपेयर करने से ना कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला। अपने आप से और ज़्यादा नफरत हो जाएगी और वही हमको नहीं करनी है। अब तीसरी चीज़ जो करनी है वो है जर्नलिंग। आपको हर रोज़ की फीलिंग, हर रोज़ के थॉट, अगर वो निगेटिव भी है तो भी उसको एक डायरी में लिखना है। आपने क्या महसूस किया, दिन कैसा गया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप किस स्टेट में थे। उसके बाद 2 चीज़ें ऐसी ज़रूर लिखनी है जिसके लिए आप थैंकफुल थे। ऐसा हर दिन में कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। अगर खाना मिल रहा है, सर पे छत है, बाहर नहीं सोना पड़ रहा, तो ये थैंकफुल होने की चीज़ है। थैंकफुल हो जाओ। तो अपने अंदर जो भी महसूस करते हो ना उसको कागज़ पे उतार दो। काफ़ी सारी एनर्जीज जो है ना यूनिवर्स में रिलीज़ हो जाती है। और चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है अपना ध्यान खुद रखना। अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने सोल का ध्यान आपको खुद रखना है। आई नो घर में सब लोगों का ध्यान आप रखते हो, तो आपको भी ये उम्मीद होती है कि मेरा ध्यान कोई रखे। बहुत आयरॉनिक है लेकिन फीमेल के साथ ना ये है ही कि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। उनको तो अपनी केयर खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपको अपना शरीर ठीक रखना है, अपना माइंड, अपने इमोशंस को खुद मैनेज करना है और अपनी सोल को भी थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लो, खुद को पीसफुल महसूस कराओ। आप अपना ख्याल खुद रख सकती हो, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, ये आपके लिए कोई भी नहीं करेगा। तो अगर आपने अपनी केयर करनी भी सीख ली ना अगर, तो सेल्फ लव अपने आप हो जाएगा। अब 5वीं चीज़, आपको खुद को माफ़ करना है। अपने आप को माफ़ करना है पास्ट की गलतियों के लिए। शायद आपने बहुत सारी गलतियाँ की होगी। शायद आपने 10th के बाद आपको जो सब्जेक्ट लेना था वो नहीं लिया होगा। शायद आपने ग्रेजुएशन में कुछ और करना था, कुछ और कर लिया होगा। शायद आपको किसी और से शादी करनी थी, किसी और से कर ली हो और अब आप दुखी हो। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा कुछ होगा, गलतियाँ भी होगी, फेलियर भी होगे। माफ़ कर दो। आज उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। आज सिर्फ ये हो सकता है कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले उसी तरह जैसे हम हैं और फिर देखो लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। कोशिश ये कर सकते हैं कि नई गलतियां ना करें। और आखिरी चीज़ जो करनी है वो है अपने पास बहुत कम लोग रखो, लेकिन वो लोग रखो जो जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं। आपके पास हो सकता है बहुत सारी सहेलियां हो, बहुत सारे फ्रेंड्स हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे जेलस है, आपकी ग्रोथ नहीं चाहते। वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं। अपने अपने पास वही लोग रखो जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। तो ये नोटिस करना शुरू करो कि ऐसे कौन लोग हैं और उन लोगों से दूर हो जाओ और उन्हीं लोगों को अपने पास रखो जो आपको उगते हुए देखना चाहते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन ऐसे बहुत लोग हैं जो लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। उनको देखो, उनको सुनो, उनसे जुड़ जाओ। बहुत फ़र्क पड़ता है आपके बिहेवियर में। तो फ्रेंड्स, ये 6 चीज़ें हैं जो आपने अगर शुरू कर दी और अगर इसको 21 दिनों तक आप माइंडफुल रहे तो नेचुरली आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप वैसे ही फील करोगे जैसे आप करते थे अपने टीनेज में। और फिर देखोगे आपको ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, ना मेंटल प्रॉब्लम होगी, ना इमोशनली आप एकदम बिखरे हुए रहोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये 6 पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, किसी को ज़रूरत हो तो इसको शेयर कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।